हाल ही में अंतरिम जमानत पर बाहर आए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, क्योंकि अब एक और मुसीबत केजरीवाल के सर पर आकर जो खड़ी हो गई है। जी हां, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली याचिका को आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, जिसके बाद अब कहा जा रहा है कि केजरीवाल की सीएम पद की कुर्सी तो गई। उनको ऐसा क्यों कहा जा रहा है, आइए जरा आपको विस्तार से समझाते हैं। दरअसल लोकसभा चुनावों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इसे औचित्य का मामला करार देते हुए कहा कि फिलहाल गिरफ्तारी के बाद भी उन्हें सीएम पद से हटाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के मामले को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर छोड़ते हुए कहा है कि वे अगर चाहे तो एक्शन ले सकते हैं, इस पर हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। आपको बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति के मामले में तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है। 2 जून को कोर्ट ने उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा है। इस दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनावों में अपनी पार्टी के नेताओं के लिए प्रचार अभियान में हिस्सा ले सकेंगे। दिल्ली आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देने को लेकर कोर्ट में याचिका दायर कर गुहार लगाई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत देते हुए राहत दी है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो मना कर दिया है कि वो सीएम पद वाले फैसले पर कोई रुख नहीं रखेंगे, लेकिन हाँ, एलजी के हाथ में जरूर सौंप दी गई है ये कमान, जिसके बाद केजरीवाल का सीएम पद सीधा सीधा जाते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि एलजी और अरविंद केजरीवाल की नोक-झोंक किससे छुपी है। दिल्ली में 2 संवैधानिक पदों पर बैठे मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच नोक-झोंक कभी कम होने का नाम नहीं लेती। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल करते हुए कहा, एलजी को इस्तीफा दे देने तक की बात कही थी, लेकिन क्या अब एलजी खुद केजरीवाल का सीएम पद छीन लेंगे? ये इस वक्त का सबसे बड़ा विषय है। वहीं अगर केजरीवाल की सीएम पद की कुर्सी छिन जाती है तो क्या वो अगला सीएम अपनी पत्नी को बनाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। दरअसल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ जेल जाने के बाद क्या उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल दिल्ली की अगली सीएम बनने वाली हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जहां कहा जा रहा है कि केजरीवाल की सीएम पद की कुर्सी छीनने वाली है, तो वहीं कहा जा रहा है कि अगर कुर्सी छिनती भी है तो केजरीवाल के पास ही जाएगी, लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल नहीं बल्कि उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल के पास। आपको बता दें कि दिल्ली का अगला सीएम बनाए जाने की अटकलें सुनीता केजरीवाल को लेकर तेज है। आपसे जुड़े सूत्रों ने बताया कि सुनीता केजरीवाल से पार्टी के 55 विधायकों ने मुलाकात की थी। दिल्ली में आप के कुल 62 विधायक हैं, जिनमें से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल में है, जबकि 4 अन्य विधायक फिलहाल दिल्ली से बाहर हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जिस पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, वो आपको एक बार विस्तार से बता देते हैं। दरअसल आज के फैसले की बात करें तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है वो बता दें तो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने फैसले पर कहा कि यह दिल्ली के उपराज्यपाल पर निर्भर है कि अगर वह चाहे तो कार्रवाई करें, लेकिन हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अदालत ने यह भी कहा कि यह औचित्य का मामला है, लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि जब मामले की सुनवाई हो रही थी तो हमने उनसे भी यही सवाल किया था, अतः यह औचित्य का मामला है और इसका कोई कानूनी अधिकार नहीं है। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा वो बता दें। अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल से जमानत पर छूटने के बाद रविवार को कहा था कि बीजेपी मेरा इस्तीफा दिल्ली में सरकार गिराने के लिए चाहती है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। उन्होंने इस दौरान दावा करते हुए कहा कि वह दिल्ली सरकार को नहीं गिरा सकेंगे, वह हमारे विधायकों को नहीं तोड़ सकेंगे, वे पंजाब की सरकार को खरोच तक नहीं पहुंचा सकेंगे। पूरी योजना विफल हो गई। दरअसल जेल जाने के बाद भी अरविंद केजरीवाल के दिल्ली का मुख्यमंत्री बने रहने के खिलाफ याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो अब इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।